मुगल दरबार में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। बादशाह अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में चुनौती छिपी हुई थी। उन्होंने अचानक कहा, आज हम दरबार में एक ऐसी शर्त रखते हैं जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। दरबारी उत्सुक हो उठे। शर्त यह है, अकबर बोले, कि जो कोई भी बिना दाल के खिचड़ी बनाकर हमें खिलाएगा, उसे हम अपना सबसे बड़ा इनाम देंगे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। जहां पनाह, एक दरबारी बोला, यह तो असंभव है। खिचड़ी बिना दाल के, यह तो जैसे बिना पानी के नदी। सबने सिर हिलाया, कोई भी इसे संभव नहीं मान रहा था। लेकिन तभी बीरबल उठे। उनकी आंखों में वही शांति थी जैसे उन्हें पहले से ही जवाब पता हो। जहां पनाह, उन्होंने झुककर कहा, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। दरबार एकदम शांत हो गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन याद रखना, अकबर ने चेतावनी दी, अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। बीरबल ने बिना डरे उत्तर दिया, जहां पनाह, इस बार खिचड़ी ही नहीं, एक रहस्य पककर तैयार होगा। अगले दिन बीरबल बाजार गए। उन्होंने चावल खरीदे, लेकिन दाल नहीं। फिर उन्होंने कुछ और चीजें खरीदी, हल्दी, नमक और एक छोटा सा शीशे का डिब्बा। लोग हैरान थे। बिना दाल के खिचड़ी, ये क्या करने वाले हैं? बीरबल मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने अपने घर में एक अजीब प्रयोग शुरू किया। उन्होंने चावल को पानी में डाला, हल्दी और नमक मिलाया, फिर उस छोटे शीशे के डिब्बे को खोला और उसमें से बस एक खुशबू निकलकर बर्तन में समा गई। उनकी पत्नी ने पूछा, यह क्या है? बीरबल बोले, यह दाल नहीं है, लेकिन दाल की आत्मा है। पत्नी चौंक गई। आत्मा? बीरबल बोले, हां, कभी कभी चीजों का अस्तित्व उनके रूप में नहीं, उनके प्रभाव में होता है। तीसरे दिन पूरा दरबार जमा था। सबको इंतजार था, आज बीरबल हारेंगे या कोई चमत्कार होगा। बीरबल एक साधारण बर्तन लेकर आए। अकबर ने पूछा, क्या यह वही खिचड़ी है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी हां, बिना दाल की खिचड़ी। दरबारी हंस पड़े। अब देखेंगे मजा। पहला कौर और चौंकाने वाला सच। अकबर ने एक चम्मच खिचड़ी ली, धीरे धीरे उसे चखा और अचानक उनका चेहरा बदल गया। यह तो बिल्कुल खिचड़ी जैसा स्वाद है, लेकिन इसमें दाल कहां है? पूरा दरबार सन्न रह गया। सबने खिचड़ी चखी और हर किसी ने वही कहा, यह तो असली खिचड़ी जैसा स्वाद दे रही है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, सच बताओ, इसमें दाल कहां छुपाई है? बीरबल ने बर्तन आगे बढ़ाया। जहां पनाह, आप खुद देख लीजिए, बर्तन में सिर्फ चावल थे, कोई दाल नहीं। दरबारी हैरान, यह जादू है या कोई चाल? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, इस खिचड़ी में दाल नहीं है, लेकिन इसमें दाल का सार है। अकबर चौंके। सार? बीरबल ने वह छोटा शीशे का डिब्बा निकाला। इसमें मैंने दाल को कई घंटों तक उबालकर उसकी खुशबू और स्वाद को अलग किया, फिर दाल को हटा दिया और केवल उसका रस बचा लिया। फिर उस रस की कुछ बूंदें इस खिचड़ी में मिलाईं। दाल दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका स्वाद मौजूद है। पूरा दरबार स्तब्ध था। एक दरबारी बोला, मतलब दाल है भी और नहीं भी? बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल, यही तो रहस्य है। असंभव तब तक असंभव लगता है जब तक हम उसे अलग नजर से देखना न सीख लें। अकबर खड़े हो गए। उनकी आंखों में गर्व था। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने न केवल हमारी चुनौती पूरी की, बल्कि हमें सोचने का एक नया तरीका भी सिखाया। तुमने दिखा दिया कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, अगर बुद्धि, धैर्य और प्रयोग हो। अकबर ने तुरंत घोषणा की, बीरबल को 500 सोने के सिक्के दिए जाएं।
और उन्हें रहस्य के महारथी की उपाधि दी जाए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। जाते जाते एक दरबारी ने धीरे से पूछा, बीरबल, क्या यह सच में दाल का रस था? बीरबल हल्के से मुस्कुराए और बोले, सच और रहस्य में बस इतना फर्क होता है कि सच दिखता है और रहस्य सोचने पर मजबूर करता है। दरबारी कुछ समझा, कुछ नहीं।